हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं शहाब फूड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी। और रबड़ी हम बनाएंगे मैंगो की, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए चलते हैं, बना लेते हैं मैंगो रबड़ी। तो मैंगो रबड़ी बनाने के लिए हमने ये ले ली है एक नॉर्मल सी कढ़ाई, और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे दूध ये हमने लिया है फुल क्रीम। आप चाहे तो टोन का या फिर गाय का भी ले सकते हैं, लेकिन हमने फुल क्रीम दूध लिया है। और दूध ये तकरीबन हमने लिया है 1.5 लीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से एक मर्तबा अच्छा सा बॉईल आने तक इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगने वाली हैं। तो मिलते हैं इसमें अच्छा सा बॉईल आने के बाद। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा दूध है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, यानी कि इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जो इसका फ्लेम है, फ्लेम को हमने मीडियम हाई पे कर देना है। और मीडियम हाई फ्लेम पे करने के बाद में हमने इसको पकाना है। जब तक पकाना है, जब तक ये हमारा दूध 1.5 लीटर में से 1 लीटर नहीं बच जाता, तब तक हमने इसको पकाएंगे और इसको हम चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारा दूध नीचे से जले ना। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा दूध है पकते पकते 10 मिनट हो चुकी है। और 10 मिनट के बाद में हमने इसको चलाते रहना है। चलाना हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा दूध नीचे से जल जाएगा और हमारी रबड़ी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे जो दूध को पकते हुए 15 मिनट हो चुकी है। और 15 मिनट के बाद में हमारा जो दूध है वो 1.5 लीटर में से 1 लीटर बचा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से केसर के दाने, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 5 टेबल स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। और इसको एक मर्तबा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने 3 से 4 जो ब्रेड लिए थे, ब्रेड का डार्क साइड को हमने निकाल लिया था और उसको हमने बारीक करके पीस लिया है। अब हम इसमें जो हमारा दूध जो बॉईल किया है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। एक साथ हमने सारा नहीं डालना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे, गुड़िया बन जाएंगे, और जो हमारी रबड़ी है वो अच्छी नहीं लगेगी, कहीं से फीकी और कहीं से मीठी लगेगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। तो फ्रेंड, जैसे कि 2 मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट में मैंने थोड़े से बारीक करके पिस्ता काट लिए थे और थोड़े से बादाम को भी बारीक करके काटा है। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, और थोड़े से इसमें हम ऐड कर देंगे किशमिश ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें किशमिश भी ऐड कर रहा हूँ। और किशमिश डालने के बाद में हमने इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हमने इसको पकाना है जब तक ये हमारी रबड़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती, एक अच्छी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती, तब तक हमने इसको पकाना है। इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो 5 मिनट हो चुके हैं। और 5 मिनट के बाद में जो हमारी रबड़ी है वो एकदम परफेक्ट गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब हमने इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको बिना फ्रिज के रखने वाला हूँ। लेकिन करनी हमने इसको बिल्कुल ठंडी है। और जब तक हमारी रबड़ी ठंडी होती है, तब तक हम क्या करेंगे, मैंगो का बना लेते हैं पल्प। और पल्प बनाने के लिए हमने ये ले लिए थे 2 मैंगो, ये तकरीबन हमने 1 केजी लिए हैं। और इनको हमने अच्छी तरीके करके छील लेना है, इसका ऊपर का छिलका उतार लेना है। और छीलने के बाद हमने क्या करना है, इसके हमने छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं, यानी कि जिस तरीके से शक्करपारे होते हैं या फिर जिस तरीके के चकोर से कोई भी डब्बी सी होती है, उस तरीके के हमने पीस बनाने हैं। वो हमने इसको सर्व करने के लिए पीसेस बनाने हैं। तो मैं इसके चकोर करके आधा इंच के छोटे छोटे टुकड़े बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसी तरीके से हमने सारे पीसेस बना लेने हैं। और जो हमारे बाकी का जो पीसेस हैं वो हमने उनका क्या बनाना है, उनका पल्प बनाना है। और पल्प बना करके उसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो हमने एक मिक्सी का जग लिया, उसमें हम सारे मैंगो ऐड कर देंगे। और मैंगो को ऐड करने के बाद में हमने इसको अच्छा सा बारीक करके पीस लेना है। तो मिलते हैं इसको पीसने के बाद में। तो फ्रेंड्स, कवर को कर लेंगे हम ओपन। और ओपन करने के बाद में देख सकते हो मैंने इसका एकदम पेस्ट तैयार कर लिया है। एक बहुत ही बढ़िया सा पल्प तैयार हो चुका है हमारा। तो अब हम इसको रख लेंगे साइड में।
और चेक कर लेंगे जो हमारी रबड़ी ठंडी होने के लिए रखी थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम कूल, एकदम ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पल्प बना करके तैयार किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसको मिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड इस टाइम पे हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर रखा है। फ्लेम को हमने बिल्कुल भी चालू नहीं करना, बिल्कुल भी हमने जलाना नहीं है आँच को। और इसका जो पल्प है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारी रबड़ी है वो बनके बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमारा रबड़ी के अंदर टेस्ट बिल्कुल मैंगो का फ्लेवर अलग अलग आना चाहिए कि हम जिस चम्मच से खाएं उस चम्मच में हमारा मैंगो का टेस्ट अलग ही ज़्यादा आए। तो फ्रेंड इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। और सर्व करने के लिए हमने एक छोटी सी प्याली ले लिए, उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने रबड़ी तैयार की है और इस पर ऊपर से हम ऐड कर देंगे जो हमने मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे चौकोर पीसेस में। और ऊपर से डेकोरेशन के लिए हम डालेंगे थोड़े से बादाम, ये हमने बारीक करके काट लिए थे, वो बादाम इसमें हम डाल देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। और बादाम और पिस्ते से गार्निश करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश हमने मीठी वाली लेनी है, खट्टी वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी। और बन के रेडी हो चुकी है मैंगो रबड़ी।